मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की अटकलों पर कमलनाथ ने पूरी तरह से विराम लगा दिया है। जहां उन्होंने छिंदवाड़ा में 7 सीटें जीतने पर जनता का आभार जताया और मंच से ही बड़ा ऐलान करते हुए यह कह दिया कि वह अभी रिटायरमेंट नहीं लेने वाले हैं और आखिरी सांस तक वह जनता का साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद यह चर्चाएं तेजी से फैल गई थी कि कमलनाथ अपने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन चर्चाओं पर विराम लगता चला गया और अब कमलनाथ ने भी इस बात को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए पूर्ण विराम लगा दिया। जहां अपने गृह नगर छिंदवाड़ा में 7 सीटों पर हुई कांग्रेस की विजय पर उन्होंने जनता का आभार जताया और मंच से ही अपने संबोधन में कह दिया कि वह अभी रिटायरमेंट नहीं लेंगे और अपनी आखिरी सांस तक जनता का साथ देंगे। तो मैं तो ज्यादा नहीं कहना चाहता, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि आखिरी सांस तक मैं आपके साथ रहूंगा। मैं रिटायर नहीं करने वाला, ये मत सोचिएगा मैं रिटायर करूंगा। आखिरी सांस तक आप सबका साथ रहूंगा। छिंदवाड़ा को हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे, छिंदवाड़ा को मिलकर विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे और फिर से हमारा छिंदवाड़ा का झंडा सबसे ऊंचा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत। वहीं कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सभी जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन छिंदवाड़ा में उनके डर के कारण भ्रष्टाचारी यहां भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे हैं और बाकी जगहों पर पैसे दो काम लो की तरह भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश में कोई निवेश लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना लंबा चौड़ा है, इतना भ्रष्टाचार है। मैंने तो पूरे प्रदेश को देखा, छिंदवाड़ा में तो फिर भी हम थोड़ा बचे हुए हैं। बहुत सारी चीजों से हम बचे हुए हैं क्योंकि उनको मेरा डर है, पर बाकी जिलों में जाओ, आप सुनता हूं पैसे दो काम लो। किसी की 50 एकड़ जमीन हो, पैसे दो, गरीबी रेखा में नाम लिखवा लो। ये हालात है। आपको बता दें कि बीजेपी की प्रचंड जीत के बावजूद उनका छिंदवाड़ा में कोई जादू नहीं चला और वहां की 7 सीटें कांग्रेस के खाते में एक बार फिर से गई, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ जनता का आभार जताने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में यह बातें कही हैं। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।